Nagpur is not ready for this. कॉफी में कॉकरोच। एक इटालियन थीम कैफे, वो भी नागपुर में। The story which came all the way from Naples to Nagpur. This is Oros Cafe at Dhantoli, Nagpur. Hello, sir. Welcome to Oros. Thank you so much. तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ओरोस को नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक खास और यूनिक स्पॉट बनाता है, यहाँ के लोगों के लिए और खासकर यहाँ के यूथ के लिए। ये सब हम जानते हैं, इस सब के पीछे की सोच और विजन के पीछे की शख्स, द मास्टरमाइंड बिहाइंड ब्रिंगिंग नेपल्स टू नागपुर, मिस्टर अभिषेक शर्मा। Got a monster inside of me, you better watch out. If you ignite me's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course. हेलो सर, वेलकम एट योर ओन कैफे। आपके इंटरव्यू से पता चल रहा था ये कैफे के अंदर आप ही है। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमें आपका इतना इम्पोर्टेंट वक्त देने के लिए और इस इंटरेक्शन के लिए कोऑपरेट करने के लिए। इसलिए हम हमारे टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा जेस्चर ऑफ थैंक्स देना चाहते हैं। Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your हम आपके कैफे के कम्फर्ट में बैठ के बात करते हुए space. I'm protective. My सबसे पहले ये बताइए, एक इटालियन थीम कैफे, वो भी नागपुर में खोलने का आपके पीछे का रीजन क्या है? यानी कि ये आपके लिए कोई पैशन प्रोजेक्ट है या फिर आप इसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसा देखते हैं? इससे मैं बैलेंस ऑफ बोथ देखता हूँ। इसे मैं पैशन प्रोजेक्ट भी समझता हूँ, साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे है मेरी सारी चीज़ों का पैशन, बी इट द कॉफी, द पिज़्ज़ास, द पास्तास, द डेजर्ट वी मेक, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में कई सारे ब्रांड्स हैं जो अपने इंडिया में आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक ब्रांड रहे जो इंटरनेशनल ब्रांड को हरा सके। तो बढ़िया थिंकिंग है आप, अच्छा है। नहीं, इंडिया को आगे ले जाने का प्लान करते हैं। सही वो ओरोस, ओरोस नाम के पीछे का ऐसा खास मतलब क्या है? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा इसे। नाम ओरोस रखूंगा तो इसके पीछे की कुछ स्टोरी रखूंगा कि जब आएंगे लोग तो उसे फील करें या ऐसा कुछ। ओरोस का साधारण सा मतलब होता है गोल्ड। तो एवरीथिंग वी डू इज ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड्स। हमारे सर्विस से लेके, हमारे फूड से लेके, हमारे एम्बियंस से लेके एवरीथिंग इस ये हम क्यों करना चाहते हैं, ये हमने नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारी फिलोसॉफी भी दर्शाता है एज अ ब्रांड और एज अ पर्सन मेरी भी। अभी तक की मैं ऐसा काफी वीडियो कर रह चुका हूँ, तो इस टाइम में चाहता था मैं जिंदगी में शाइन करूँ करके। तो फिर मैंने सोचा इस बार सारे हदें पार कर रहे हैं, सब कुछ एकदम बेहतरीन करता है, तो उस सोच के साथ में मैंने फिर ये नाम का चयन किया। बढ़िया, यदि आप नागपुर को शाइन करने का सोच रहे हैं, नागपुर यानी कि इंडिया को, आपने जैसा कहा कि इंडिया को उस लेवल पे रिप्रेजेंट करना। आपके कैफे का एम्बियंस बड़ा ही सूथिंग लगता है, तो इसके पीछे आपका विजुअलाइजेशन क्या था कि हम एक लैम्बोर्गिनी को रास्ते पर चलने के बजाय दीवार पर ही लटका दें कि लोग उससे आकर्षित हो? इसके पीछे आपका विजुअलाइजेशन? इसके पीछे ये सोचती कि खाने पीने से हटके मैं पूरा का पूरा कल्चर को उठा के लेके आना चाहता था, उसके साथ तो पूरी फीलिंग भी लेके आना चाहता था। उस फीलिंग के लिए ये ज़रूरी था कि मैं इटालियन चीज़ें लेके आऊँ। उसी वजह से मैंने एक लैम्बोर्गिनी सीधा दीवार पे लटका दी, और आप साथ में देखेंगे सस्ची वाली पेंटिंग की लगाई है। तो बस वही कोशिश की है कि इटली वाला पूरा फील है आपको। बढ़िया, कुछ तो यूनिक किया आपने नागपुर कि लोग आए गए देखने के लिए कि क्या चीज़ है। अगर पीछे का इंस्पिरेशन क्या है कि मुझे नागपुर में इटालियन थीम कैफे खोलना चाहिए? आज तक क्या आपने नागपुर में क्या देखा है? बात तो सही है, नहीं देखा मैंने इतनी बड़ी लार्ज स्केल पर इतनी बढ़िया चीज तो नहीं देखी। कई बार मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैं नागपुर का वो कर कि नागपुर का जो पोटेंशियल है नागपुर को भी फील ही नहीं कर पा रहा है। उस वजह से जो मुझे ऐसे लगी चीजें कि नागपुर में कमी है,
वो मैं चीज नागपुर में लेके आ रहा हूँ। इसी वजह से वर्ल्ड क्लास एम्बियंस, वर्ल्ड क्लास फूड, वर्ल्ड क्लास सर्विस, ये हमारे 3 यूएसपी है। बढ़िया। तो इससे नागपुर के पीपल कोप अप कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप नागपुर के लोगों को समझा पा रहे हैं कि आप इधर क्या करना चाहते हैं? नागपुर के लोग एम्बियंस समझ चुके हैं, फूड थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, पर मैं साथ में कल्चर भी लेके आना चाहता हूँ। तो कल्चर मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा लोगों को, जो हम बिल्कुल बताते भी हैं। जैसे उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब भी आपके टेबल में पिज्जा भी आता है, पिज्जा पहले से कट के नहीं आता है, उसको हमारे सर्विस स्टाफ सीजर से काटते हैं। या तो उससे आपको पूरा फील आता है कि हाँ, मैं इटली में ही बैठ के पिज्जा खा रहा हूँ करके। अगर मैं आपको बोल भी दूं कि मैं इटालियन पिज्जा लेके आ रहा हूँ, इटली से आइटम लेके आ रहा हूँ, पर अगर मैं वैसे सर्व ना करूँ तो एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता है। इस वजह से मैं पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए सब कुछ करता हूँ। बढ़िया। तो इटालियन ही क्यों? हम क्योंकि मल्टीपल क्यूजिन्स आप ट्राई कर सकते थे, बट इटालियन ही क्यों एग्जैक्ट? देखिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा थोड़ा सा पास्ट। तो हम अगर टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि मैंने बी फार्म किया है। तो फार्मेसी में मैंने ये सीखा है कि हेल्थ बहुत जरूरी होती है, और जब हेल्थ की बात आती है तो आप अगर सारे क्यूजीन्स देखेंगे A to Z, अरेबियन, फिर अमेरिकन, ये वो, तो सबसे हेल्दी क्यूजीन इटालियन होता है। इस वजह से इटालियन। तो फिर इस हिसाब से तो बाकी मिस यूज कर रहे हैं। इटालियन का पिज्जा का बोलेंगे और कॉफी का बोलेंगे कि मोस्टली ऐसा होता है कि जब कोई कॉफी का नाम लेता है तो उससे नींद नहीं आती, वो हार्मफुल होता है, और पिज्जा का नाम लिए तो मैदे से बनता है। तो फिर वो आप समझा पा रहे हो लोगों को कि आप क्या खिला रहे हो, वो हेल्थ से कैसे रिलेटेड? हेल्थ से कैसे रिलेटेड है, ये हेल्दी कैसे है मैं वो बता सकता हूँ आपको। अब हेल्दी कैसे, कैफीन बहुत ही तगड़ी चीज है, वो एक टाइप का लीगल ड्रग है, जिससे हम हमारी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, फोकस्ड रह सकते हैं। साथ में जब हम पिज्जा पास्ताज वगैरह पे आते हैं, आपको बहुत सरप्राइजिंग लग सकता है ये, और जिम वालों के लिए बहुत ये फायदेमंद है कि हमारे पिज्जा के आटे में भी 12.5% प्रोटीन होता है, और जो हमारा पास्ताज है उसमें भी 14% प्रोटीन होता है। तो और प्लस जो हमारा मेथड्स हम यूज करते हैं, हम बहुत साइंटिफिकली सब कुछ करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने बी फार्म भी किया है। तो व्हेन आई डू थिंग्स, तो मेरा तरीका वो होता है। तो हम जो मेथड्स यूज करते हैं, जिसको बीगा बोलते हैं, बीगा करके फर्मेंटेशन मेथड होती है, जिससे शायद आपको फर्क ना पड़ता हो, पर आपको दिखने और खाने के बाद क्या फील होता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसे बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लगता है। जो हमारा डो होता है, अब वो डो बनाया था बीगा नाम की मेथड से। उससे क्या होता है, इतना लंबी फर्मेंटेशन की वजह से बहुत ही डो लाइट हो जाता है, एयरी हो जाता है, वेरी हाईली डाइजेस्टेबल हो जाता है। आपके पेट में जब 12 इंच का पिज्जा जा भी रहा है ना, आप बिल्कुल नहीं बता सकते मैंने इतना बड़ा पिज्जा खा लिया है। प्लस आपको कोई ब्लोटिंग नहीं होगी, अच्छा फील होएगा और फ्रेश फील होता है। इटालियन और इंडियन क्यूजीन में भी ये सिमिलरिटी है कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आई प्रमोट दैट फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। बढ़िया बढ़िया। तो आपने कहा कि आप बी फार्म किए हो, तो बी फार्म से आप डायरेक्टली F&B में कहाँ से शिफ्ट हो गए? डायरेक्टली नहीं, उसमें तो एक स्टेप और था। मैंने बी फार्म के बाद में लॉ भी किया है, उसके बाद में F&B में पहुंचा। लॉ तो परे है फूड से। ये आप बोल सकते हैं, जैसे आपने पूछा तो पैशन प्रोजेक्ट है करके। अच्छा। तो ये मैंने मेरी बहन के लिए किया ताकि मैं उसको पूरा बना के दूं और फिर वो चला सके। बढ़िया बढ़िया। तो जो हमारा इंडियन टेस्ट ऑफ टंग होता है तो वो, और इटालियन टेस्ट ऑफ टंग होता है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जैसे इटली में मोस्टली डिशेस जो होती है हमारी मीट्स से रिलेटेड होती है, और आपने अपना रेस्टोरेंट प्योर वेज रखा है। इससे आप कैसे ये कंपेयर कर पा रहे हो कि आप इटालियन भी खिलाना चाह रहे हो और आप इंडिया का टेस्ट बड्स भी ये कर पा रहे हो, सेटिस्फाई करना चाह रहे हो? उस चीज में ऐसा है ना, हर बार हम समझते हैं कि अगर हम कोई चीज नहीं कर पा रहे तो उसे हम लिमिटेशन समझते हैं, पर मैं इसे अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। इसमें हम एक्चुअली अपना ऐसा थोड़ा माइंड की क्रिएटिविटी वगैरह दिखा सकते हैं या अपने स्किल्स दिखा सकते हैं, जिसमें हम वेजिटेरियन ऑप्शंस को इस तरीके से यूज करते हैं जिसमें आपको पूरा नॉनवेज वाला भी फील आ सकता है। एज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यस, आमातरी सियाला करके एक पास्ता होता है जिसमें क्योर्ड पोक जाता है, उसकी जगह पे हम शिताके मशरूम यूज करते हैं, जिससे सेम टेक्सचर आता है। तो उसमें कुछ प्रिपरेशंस करता है जिसमें हम वैसा टेस्ट टेक्सचर सब कुछ डाल सकते हैं। तो टेस्ट भी मैच करता है। टेस्ट भी मैच करता है, मतलब ऑलमोस्ट, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, पर ऑलमोस्ट 95% तो मैच कर लेता है। बढ़िया है। इसके पीछे भी मेहनत तो बहुत की होगी आपने, रिसर्च। तो रिसर्च के क्या स्टोरी है? रिसर्च की स्टोरी ऐसी है कि मैं तो पर्सनली बहुत बोर हो चुका था। मैं सिर्फ नागपुर की बात नहीं बता रहा, मैं इंडिया भर में अलग अलग जगह घूम चुका हूँ, अलग अलग कैफेज जा चुका हूँ, अलग अलग रेस्टोरेंट्स जा चुका हूँ।
बहुत बेसिक चीजें मिलती है आज के डेट में, इतनी कुछ तगड़ी चीजें नहीं मिलती। तगड़ी चीजें से मेरा मतलब क्या है कि इतना कुछ है दुनिया का उसमें देने के लिए, पर लोग उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती है, उसमें सोर्सिंग अच्छी करनी पड़ती है। तो वही सब चीज हमारे कैफे को अलग बनाता है। हम अलग अलग चीजें लेके आ रहे हैं, हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें लेके आ रहे हैं। मेन मुद्दा है कि हम कर तो रहे हैं, मेहनत तो है हमारी पूरी, पर आप ये लोगों को समझा पा रहे हैं। अब बाकी कैफे से अलग कैसे है? सिर्फ इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल से लेके टेस्ट से लेके, क्योंकि आपको टेस्ट यहाँ लाने के लिए आपको वैसे शेफ्स भी चाहिए होंगे। आप खुद सीखे, आपने उनको सिखाया, तो आपको वो शेफ्स मिले और आप बाकियों को वो कर बता पा रहे हैं। नागपुर के लोगों को अपन, क्योंकि नागपुर में अपना कैफे नहीं, आप अगर देखेंगे ना तो नागपुर से कई सारे लोग ट्रैवल करते हैं, यूके, यूएस वगैरह हर जगह। अब वो लोग ऑलरेडी ये सब चीजों का टेस्ट ले चुके हैं, तो वो जब यहाँ पे आते हैं तब तो वो वैसी रेफरेंसेस देते हैं कि हाँ मैंने इटली में लास्ट बार जो पिज्जा खाया था वैसा मुझे एग्जैक्टली सेम मिला है करके। मैं आपको भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? अब जब मुझे इटालियन फूड करना था, मैंने इंडिया में कई सारे शेफ से बात किया, उनको मैंने टेक्स्ट किए, कॉल किए कि मुझे ये सीखना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने एक डिफरेंस देखा है, द अप्रोच। इंडियन शेफ्स जितने होते हैं थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अब मैं नहीं जानता वो सच है कि नहीं है, बहुत हार्श पॉइंट होगा ये। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। वर्सेस मैंने इटली के टॉप culinary स्कूल्स पकड़े, उनके मैंने प्रोफेसर्स को मैसेज किया कि सर मैं ये सीखना चाहता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप मानेंगे नहीं, उन लोगों ने मुझे फ्री कंसल्टेशन दिया, साथ में वीडियो कॉल पे सब कुछ उन्होंने बताया कहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए से लेके सब कुछ। तो थैंक्स अ लॉट टू देम। पर्सनली आप इटली गए हो कभी? पर्सनली इटली अभी तक के तो सफर मतलब रहा नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि इस साल के एंड में मैं जाके वहां से कई सारे खुद के हाथ से चीजें लेके आऊं। ऐसा बढ़िया है। अच्छा, तो पिज्जा के साथ कॉफी का आपका क्या कॉम्बिनेशन है कि मैं कॉफी भी दे रहा हूँ और साथ में पिज्जा दे रहा हूँ, या इटालियन क्विजीन में? क्योंकि मोस्टली एज इंडियन में, एज इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ कि जब हम पिज्जा खाते हैं तो हम उसके साथ एज अ सॉफ्ट ड्रिंक या कोई और ड्रिंक ही कंज्यूम करना आप प्रीफर करेंगे। बिल्कुल। तो आप उसको कॉफी के साथ कैसे सर्व करें? कॉफी के साथ में उसके लिए बहुत ऑप्शन है। हम कॉफी भी कर सकते हैं, लेमन सेलो भी कर सकते हैं, काफी सारे ऑप्शन है। वही सारे ऑप्शन में चाहूंगा कि मैं आपको कॉफी बार में डायरेक्टली ले जाके दिखाऊं कि क्या क्या आप ऑप्शंस पेयर कर सकते हैं। तो आप पर्सनली बना के बताएं। बिल्कुल। ओ बिल्कुल, व्हाई नॉट। चलिए। वेलकम टू द ओरोस कॉफी बार। थैंक यू सो मच। तो फाइनली हेलो, वेलकम टू द ओरोस कॉफी बार। फिलहाल मैं अपने लिए एक ड्रिंक और आपके लिए ड्रिंक बनाना चाहूँगा, जिसमें मैं एक बेसिक अमेरिकानो बना रहा हूँ। आपके लिए मैं एक ऐसी ड्रिंक बना रहा हूँ जो नागपुर शहर की जान को अच्छे से निखारता है। तो समथिंग रिलेटेड टू ऑरेंजेस। ओह बढ़िया, चलिए आई मीन बिल्कुल। आपने कभी अपने फैमिली वालों को पिलाया है? जब आपने उन्हें बताया होगा कि कॉफी की बात कर रहा था इसमें। हाँ हाँ। तो अब मैं ऐसे कैफे ओपन करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं आपको पिलाना चाह रहा हूँ। तो उनको क्या की फैमिली को आपने कभी इससे पिलाया कॉफी? मैंने प्रूफ करने के लिए पिलाया था। प्रूफ करने के लिए इस वजह से क्योंकि जब मैंने फैमिली को बताया मैं ओरोस खोलना चाहता हूँ, तब उनका क्वेश्चन था कि नागपुर में लोग इतने पागल है कि जो 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए की कॉफी पीना चाह रहे हैं। करेक्ट बात तो उस वजह से मैंने मेरे घर वालों को काफी कॉफीज बाहर पहले पिलाई। फिर जब मेरे पास खुद के पास मशीन पहुंच चुकी थी, तब मैंने खुद के हाथ से बनाए हुए कॉफीज पिलाई। तो वो भी जैसे लोग हैं, उन्होंने कभी कॉफी नहीं पिया, पर उनको भी काफी पसंद आई अलग अलग जगह की कॉफी, मेरे हाथ की कॉफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
next to me. Come on. तो बीन्स वगैरह इंपोर्ट करते हो आप? फिलहाल मैंने कुछ ही बीन्स इंपोर्ट किए, सारे नहीं किए, पर आने वाले टाइम में मैं कई सारे इंटरनेशनल बीन्स भी लेके आऊंगा यहाँ पर, जो शायद आपको और कई कैफेज में नहीं मिल पाएगा। प्लस इंटरेस्टिंगली मैं जो कॉफ़ी बीन्स रखता हूँ ये सेम वही कॉफ़ी बीन्स है जो इटालियंस खुद इंपोर्ट करते हैं खुद के कंट्री में। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि इटालियंस जो होता है 40% कॉफ़ी बीन्स इंपोर्ट ही करते हैं, और वो स्पेसिफिकली इंडिया से ही करते हैं। तो मोस्टली कॉफी बीन जो होती है वो इंडियन रूट्स की है? नहीं, कॉफी अलग अलग जगह से आती है, डिपेंड करता है हमें उससे क्या निकालना है या हमें कौन सी फ्लेवर पसंद आता है। अब जैसे मुझे पर्सनली चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मेरी आप अगर सिर्फ एस्प्रेसो बीन्स भी देखेंगे तो उसमें डार्क चॉकलेट का मतलब फ्लेवर टेस्टिंग नोट्स है। ओके ओके। यस, मतलब आपको डायरेक्टली ऐसा डार्क चॉकलेट फील नहीं होगा, पर मन में जब आप जैसे ही आप उसका सिप लेंगे तो आपको इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ मुझे इसके नोट्स लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो समथिंग लाइक। इसके लिए तो फिर आपको कॉफी एंथुसियास्ट होना पड़ेगा, इतना समझ में है। नहीं तो हमको 2 रुपए वाली कॉफी भी सेम लगेगी, आपकी 200 रुपए वाली कॉफी भी सेम लगेगी। नहीं, पर आपको 200 रुपये वाली कॉफी में कई सारे विजुअल डिफरेंसेस भी मिलेंगे और टेस्ट में भी डिफरेंसेस मिलेंगे। अच्छा, टेस्ट में डिफरेंस। यस। आपके कॉफी के केस में क्या आपने सेम इटालियन ब्रूइंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, और हाँ तो क्या क्या है? हमने इटालियन स्टैंडर्ड्स की वजह से एक इटालियन मशीन भी लेके हैं, तो हम शुरुआत वहीं से करना चाहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने लार्ज चिमनी F23 अप लेके आई है। अगर जिन लोगों को गाड़ियों का आइडिया होगा तो ये है कॉफी के दुनिया में टॉर्च, विच इज वेरी रिलायबल एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग। इसको आप कमर्शियली कितना भी घिस लीजिए, इसमें से आप 200 शॉट निकालिए, 300 शॉट निकालिए, तो मैक्स लेवल 300 है, वहां तक क्या आप मशीन को आराम से चला 300 पर डे। 300 पर डे। उसके बाद में हम आते हैं दूसरे मेथड्स पे, क्योंकि कॉफी सिर्फ और सिर्फ एस्प्रेसो बेस्ड नहीं होती है, उसके अलावा भी कई सारे प्रकार होते हैं जिससे हम कॉफी बनाते हैं। उसके बाद में सबसे पहला फोकस मैं यहाँ पे करवाना चाहूंगा, इसे हम मोका पॉट बोलते हैं। इटालियन सबसे पहले ही जो बढ़िया कॉफी बनाना सीखे थे वो मोका पॉट से ही थे, और अगर आप देख सकते हैं ये ब्रांड बायलेती की है, जिस वजह से ये लोग काफी टाइम से इटली में कॉफी बना रहे हैं, मतलब मोका पॉट बना रहे हैं, तो इनके स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी अनमैच्ड है, बाकी कोई मोका पॉट अच्छा इतना बना ही नहीं सकता है। इसीलिए हमने भी बिना कॉम्प्रोमाइज किए, भले ये 2500 का आता है, दूसरा कोई मोका पॉट 600 रुपये का आता होगा, हमने 2500 चूज किया। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो हमने जापान से भी ब्रूइंग मेथड लाए, हमने यूएस से भी ब्रूइंग मेथड लाए, और हम हर प्रकार के लेके आए। इंडिया के लिए भी हमने स्पेशली साउथ इंडियन फिल्टर यूज़ कर रहा है। उसके साथ में थोड़ा जो मेरा फार्मेसी वाला बैकग्राउंड है उसके लिए मैं शांगपट्टी मारने के लिए हम केमिक्स भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा भी हम कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर अभी मैं सब कुछ डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ। प्लस अगर आप देख रहे होंगे तो ये टेबल पे 7 प्रकार की बीन्स रखी है मैंने, 8 प्रकार की, जिसमें से कुछ तो मैंने खोल के रखे हैं। एक जो लुआक बीन्स करके होती है, सिवेट कैट जिसको पोटी करके निकालती है, उसे आप यहीं पे देख सकते हैं। कैमरामैन अगर आप स्मेल करना चाहे नहीं तो कैमरा में दिखती है। अभी मैं चाहूंगा आप अलग अलग कॉफी बीन्स भी देखिएगा। अगर आप कुछ देखेंगे तो कुछ बहुत ही ज्यादा लाइट ब्राउन है, उसके बाद वाली जस्ट आर्टिसन देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ब्राउन है, उसके बाद वाले देखेंगे तो थोड़ा बहुत ब्राउन और कम ब्राउन के बीच वाली है। ऐसे अलग अलग प्रकार की रोस्टिंग की जाती है अलग अलग टेस्ट प्रोफाइल निकालने के लिए। ये सारे बीन्स अलग अलग एस्टेट से आता है, प्लस ये सारे सिंगल ओरिजिन बीन्स है, तो आपको कॉफी पीने में आएगा बहुत मजा, और आप दुनिया की बेहतरीन कॉफी और उस पर पी पाएंगे। इस वजह से हम इतना काम करता है। तो लोग जब आपके पास आते हैं तो वो एग्जैक्टली मेंशन करते हैं कि मुझे इस कॉफी की बीन्स पीनी है, या आप डिफरेंट कॉफी के हिसाब से डिफरेंट कॉफी बीन्स चूज करते हैं? एट टाइम्स लोग खुद बताता है कि मुझे ये कॉफी पीनी है, तो जनरली वो एस्प्रेसो बेस्ड कॉफी होती है, कोल्ड ब्रू बेस्ड कॉफी होती है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई कल्चर लेके आ रहा हूँ तो उसका
हर तरीके से लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही हमें अलग बनाता है दूसरे कैफे से। हम इतने प्रकार की ब्रूइंग मेथड्स देते हैं, प्लस इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो आपका मोका बोर्ड भी आपके टेबल पे ब्रू होता है। हाँ। साथ में इसी की हम अफोगाटो भी देते हैं कि आपको आइसक्रीम आएगा, आइसक्रीम के साथ आप खुद कॉफी ब्रू करेंगे, उसके अंदर उसको पोर करेंगे, तो आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलता है कि आप इटली में ही मिलता है। तो या This is high standards, guys. This is authentic Italy. अब ऐसी अगर कॉफी से हट के हम फूड की बात करना चाहेंगे, तो मैंने इसके पहले जैसा आपको बताया कि कई सारे मिशेलिन गाइड होते हैं जो मिशेलिन स्टार देते हैं कई सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज या होटल्स को। उसी से इंस्पिरेशन लेके उसे थोड़े बहुत स्टडी करके मैंने ढूंढ के लेके आए कि बेहतरीन इंग्रेडिएंट क्या हो सकते हैं इटालियन फूड के। उसके लिए मैं निकालना चाहूँगा हमारी वॉल ऑफ क्वालिटी, जिसमें हम सैन मेज़नो टमेटोज लेके आते हैं विच आर फ्रॉम द ब्लैक मुफ्ती। ये स्पेशल टमेटोज होता है जो एक वोल्केनो के पास में ही उगते हैं, जिस वजह से इसमें बहुत मिठास होती है। वर्ल्ड के मोस्ट स्वीटेस्ट टमेटोज होता है, और ये हमारे मार्केट में कोई भी टाइप ऑफ पिज़्ज़ाज या बाकी प्रिपरेशंस में जाता है। उसके साथ में हम कापोटाइनो का पिज़्ज़ा का आटा यूज़ करता है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया था 12.5% होता है, प्लस इसी से वो नेपोली वाला टेस्ट आपको मिलेगा। बाकी सूरी आपको तो से इतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा। उसी के साथ में हम जो पास्ताज यूज करते हैं दैट आर फ्रॉम ब्रांड ला मोरिजाना। बाय द वे ये सारे ब्रांड वो है जो टॉप मुश्किल से पिज़्ज़ेरिया और रेस्टोरेंट होटल्स में यूज होते हैं, और नागपुर में आज तक की कहीं दिखा नहीं है। या मैं चाहूँगा कि वो लोग ये एक्सपीरियंस करें और देखें। उस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत करके ये सब कुछ बोर्ड यार आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो जब आप यहाँ कुछ खाने आ रहे हैं तो सिर्फ आप खाना खाने नहीं आप कुछ रेगुलर खाने नहीं आ रहे हैं, आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने आ रहे हो जो आपने कभी नहीं किया हो पे। इसमें मैं आपको एक बस छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। नॉर्मली आप सोचेंगे ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक ही दिखती है, वैसे आप सोचेंगे पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा ही होता है, पास्ता तो पास्ता ही होता है। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि आपको जो टेस्ट है प्लस टेक्सचर है प्लस फील है, एग्जैक्टली आई एम नॉट इवन लाइंग, एग्जैक्टली आपको इटली वाला फील आएगा। और ये बाय द वे हमारे ऐसे टेस्टिमनीज भी रह चुके हैं कि वो इटली जा चुके हैं और जब वापस आ रहे हैं तो वो सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहा है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड तो नहीं किया। और मैं चाहूँगा आने वाले टाइम में जितने भी नागपुरी भी लोग होंगे जो इटली ट्रैवल कर चुके होंगे, आइए और हमें क्रिटिकल रिव्यू दीजिएगा। आपके कॉफ़ी के साथ जो रिलेशन है वो हमें आपके स्टाफ से पता चले कि एक पूरी लव स्टोरी हुई। तो वो लव स्टोरी की शुरुआत कैफ़े बनाते वक्त हुई या ऑलरेडी आपकी कोई लव स्टोरी थी जो आपको कैफ़े पर लेकर आई? क्या आपने कोई प्यार किया है? हाँ किया। प्यार तो सभी करते हैं, हाँ पर लड़की से करते हैं। लड़की से। इस बार मैंने कॉफी से किया है। अच्छा, नॉट एट ऑल टॉक्सिक। नॉट एट ऑल टॉक्सिक। तो कॉफी से प्यार की शुरुआत तब हुई जब मैं खुद कैफेज में जाया करता था। मैंने अलग अलग कॉफी पीना शुरू किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इंस्टेंट कॉफी से एक बेहतरीन कॉफी हो सकती है। हाँ पहले मैं कॉफी पिया करता था सुबह उठने के लिए, आजकल मैं कॉफी पीता हूँ फ्लेवर के लिए, इसके लिए उसके लिए। जिसमें ब्लैक कॉफी ही अगर देखी जाए तो उसमें फ्लेवर इतने मिल जाता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी मेरे कॉफी के प्यार की। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इससे बेहतरीन कुछ लाना चाहूँगा, इससे बेहतरीन कुछ दुनिया को देना चाहूँगा, नागपुर को देना चाहूँगा स्पेसिफिकली। उस वजह से मैंने दुनिया की बेहतरीन ग्रीन चाय लेके आया। मैंने कुछ प्लान किया कि कॉफ़ी ट्रक वगैरह छोटा सा करते हैं, पर दिक्कत वही पे आ रही थी कि कोई भी नागपुर में कॉफ़ी ट्रक पे 200 रुपये की कॉफ़ी तो नहीं पीना चाहे। उस वजह से मुझे ओरोस प्लान मतलब मैंने किया जिसमें मैं इटालियन फूड भी कर रहा हूँ, इटालियन कॉफ़ी कल्चर भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो इस प्रकार मेरा थोड़ा लव स्टोरी रहा है अब तक की। बढ़िया, इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। नागपुर है क्यों? व्हाई नॉट अदर सिटीज? व्हाई एग्जैक्टली ना नागपुर ही क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सैड भी लगता है कभी कभी नागपुर के लोगों के साथ में। कई बार ऐसा होता है कि कितने बड़े बड़े ब्रांड आना चाहते हैं पर उनकी फर्स्ट चॉइस टियर 1 सिटी ही होती है। पर मैं इस बार उस चीज़ को बदलना चाहता था। मैं चाहता था नागपुर को भी एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिल जाए, वर्ल्ड क्लास फूड का टेस्ट समझ में आए, उनको मज़ा आना चाहिए। लोग पैसे खर्चा करते हैं एट टाइम्स, इतनी जगह पैसा खर्चा करते हैं पर मज़ा नहीं आता। तो ऐसे टाइप का ब्रांड अगर नागपुर में एग्जिस्ट करेगा, नागपुर वालों के पास में एक्सपीरियंस करने के लिए प्लस प्राउड फील करने के लिए कोई फैक्टर रहेगा, इसलिए ये नागपुर में एग्जिस्ट करता है। वही
इन्हें नागपुर, आप भले ही पूरी दुनिया को होगे बट नागपुर के लिए आपका प्यार सेम नहीं, कॉफी से ज्यादा प्यार। कॉफी से ज्यादा। तो आपको इस कैफे बनाने में किस सिटी ने इंस्पायर किया? इसमें इटली के मैंने सारे पार्ट्स के छोटे रेफरेंसेस दिए। अगर देखेंगे मैंने जो रेनेसांस वाला आर्ट लेके आया अपने सीरीज पे, वो मैंने फ्लोरेंस से लेके आया है। उसके बाद में जो मेरी कॉफीज है वो कई सारी कॉफीज ट्यूरिन नाम की सिटी से इंस्पायर्ड है, जहाँ से कॉफी का बर्थ भी हुआ है एक्चुअली। और उसके साथ में वेनिस है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जिससे मैंने बहुत छोटे चीजें इनकॉर्पोरेट किए, जिसको अगर आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप मेन्यू में अलग अलग चीजें देख सकते हैं जिसमें उसका ओरिजिन में लिखा है, ताकि आप नागपुर में बैठे बैठे पूरा इटली के हर रीजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके इंटरेस्टिंग। तो फिर अपना जैसे बोला कॉफी था, तो फिर उसमें आपका फूड के साथ उसका कॉम्बिनेशन कैसे हुआ स्टार्ट, कि कॉफी दे रहा हो तो साथ में कुछ फूड भी देता हो? क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है मेरे हिसाब से, अगर मैं कुछ पीना चाहता हूँ उसके अगर साथ में कुछ खाने का तड़का लग जाए तो कैसे मजा नहीं आएगा। करेक्ट। साथ ही में मैंने नागपुर में नहीं देखा था कि असली पिज्जा मिल रहा है या असली पास्ता मिल रहा है। लोग आज के डेट में वही खा रहे हैं कि डोमिनोज पिज्जा हट को पिज्जा मानते हैं। बाय द वे बहुत गलत हो सकता है, और वो पिज्जा होता ही नहीं है। जहाँ से पिज्जा की शुरुआत हुई है उसका स्टाइल से लेके बनाना से लेके पूरी प्रोसेस बहुत डिफरेंट होती है। तो जो आज तक के अपन खा रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। अगर आपको असली खाना है तो प्लीज कोरस आइएगा। पॉइंट है, स्टेटमेंट, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है यार। तो अब बाकी जैसे आपने कहा कि डोमिनोज पिज्जा हट से आप कंपेयर ही नहीं, यानी आपका बिल्कुल फील ही अलग है उनके इसमें। तो कॉफी की सीन में क्या है? कॉफी के सीन में भी अगर हम बात करते हैं, आज के डेट में स्टारबक्स है, कोस्टा कॉफी है, ये सारे बहुत कमर्शियल ब्रांड्स हो जाते हैं, तो इनका कभी क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं रहता है। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बेसिक होती है, कमर्शियली वो चला रहा है पर स्पेशलिटी कॉफ़ी नहीं सर्व कर पा रहा है। हाँ, देयर आर ब्रांड्स इन इंडिया वो आर डूइंग स्पेशलिटी कॉफ़ी, जैसे ब्लू टोकाई कर रहा है, साथ में सबको कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे ब्रांड है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टेप और फॉरवर्ड लेके जाऊँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ पर एलिगेंट। तो कॉफी के माध्यम से और मेरे फूड के माध्यम से ये कॉम्बिनेशन दिखा कि हम बेहतरीन करते हैं, तो उस माध्यम से हम उनका सपोर्ट करके उनको भी आगे बढ़ाना चाहेंगे और हम भी आगे बढ़ना चाहेंगे। रिप्रेजेंट किस वे में, मतलब एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट किस वे में? अब मैं तो चाहता था कि हम ओरोस को मिशेलिन गाइड में डलवाए, पर सैडली इंडिया में मिशेलिन गाइड होता नहीं है। मिशेलिन स्टार का नाम सुना होगा आपने? होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज होते हैं मिशेलिन स्टार। उसके पीछे की कहानी ऐसी है, और जैसे ही वो थप्पा लग जाता है उससे पता चलता है कि यहाँ की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, कंसिस्टेंट है, एक्सपीरियंस भी आपको बेहतरीन मिलेगा। ऐसा अलग अलग स्टार रेटिंग मिलती है। अब इंडिया में दिक्कत ये है कि इंडिया में कोई गाइड बना ही नहीं जो ये रेटिंग देगा। उस वजह से आज के रेट में इंडिया में मिशेलिन गाइड कोई करता नहीं है। पर इंडिया में ऐसे कई सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उसमें 2 नाम भी लेना चाहूँगा जो हमारे आसपास में जो काम कर रहा है। पिज़्ज़ेरिया द सूजी की मैं बात करना चाहूँगा और लियोस पिज़्ज़ेरिया की बात करना चाहूँगा। ये रिसेंटली अभी टॉप 50 पिज़्ज़ेरियाज इन द एशिया वाले इसमें इन्होंने मतलब टॉप किया। तो वैसा ही हमारा भी कुछ प्लान है कि हम आगे जाके ऐसे टाइप के अवार्ड्स जीते, इंडिया को इस प्रकार रिप्रेजेंट करे कि इंडिया सिर्फ ऑयली ये वगैरह वाला फूड नहीं बेचता है, फास्ट फूड नहीं बेचता, आर्टिसनल और गवर्नमेंट फूड भी बेचता है। ओके, तो आपका जो सेक्शन है वो आर्टिसनल और गवर्नमेंट में आता है? हमारा सेक्शन आर्टिसनल गवर्नमेंट फूड में आता है। आप कभी ओरोस पे आके एक्सपेक्ट मत करिएगा कि बस हम वही वाला आइटम करेंगे जिसमें हम कोई चीज़ ले रहे हैं, तल रहे हैं, दे रहे हैं, जो बहुत टाइम से प्रिजर्व्ड है, जो हाईली प्रोसेस्ड है, ये वगैरह सब कुछ है। इसमें हम जी जान लगाते हैं। जी जान से मेरा मतलब है हम इसमें लेबर डालते हैं, प्यार डालते हैं। और बाय द वे इंटरेस्टिंगली मेरे पास में एक थोड़ा सा एज है बाकी इस कैफे के, मेरे पास में एक एज है बाकी कैफेज के कंपैरिजन में। उसका रीजन ये है, जैसे हमने हमारे बैकग्राउंड की बात की थी कि मैंने बी फार्म किया है, तो व्हेन आई डू थिंग्स आई डू इट साइंटिफिकली। अगर आप देखेंगे पिज़्ज़ा बना रहा हूँ तो मैं उसमें हर एक चीज़ का ध्यान लेके चलूँगा। उसमें मैं पानी का परसेंटेज कितना रहना चाहिए,
उसके साथ में उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी रहनी चाहिए। ऐसे सिर्फ मैं पिज्जा के साथ नहीं करता, मैं मेरे हर एक चीज के साथ मेहनत करता हूँ। टाइम टू टाइम हर एक चीज होती है, हाँ। जिसकी वजह से एज अ एंड यूजर आपको भी कंसिस्टेंट प्रोडक्ट मिलता है। तो वो मेंटेन करना इजी है आपके लिए? मेंटेन करना इजी तो नहीं है, क्योंकि पूरे टाइम मैं तो नहीं रह सकता, हाँ, इसीलिए हम एसओपीज बनाते हैं। ओके। तो एसओपीज से हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, पर हाँ मैं माफी भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, ये मैं नागपुर के लोगों को से माफी मांग रहा हूँ। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं हाँ। जिसमें मैं इस वादे को निभा नहीं पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, अरे कोई नहीं, ठीक नहीं, इसी से गलतियों से तो सीखता है। बिल्कुल। तो जो कैफे बना फूड और कॉफी आपने जो उसके पीछे के बनाने का प्रोसीजर है वो आपने कहाँ से सीखा है कि जो ऑथेंटिक इटालियन होना चाहिए और वो इंडिया में अपन कर रहे हैं, नागपुर में कर रहे हैं, तो वो सिमिलर होना चाहिए हमको। आपने कभी फ्री में चीजें लूटी है? बहुत लेट है। मैं मैं सच बता रहा हूँ, मैंने फ्री में यानी कि एक अमाउंट देके अनलिमिटेड पिज्जा भी खाए। अच्छा, हाँ, पर वो मेरे वाला पिज्जा नहीं ऑफ कोर्स आपका पिज्जा। बिल्कुल। तो अब मैंने क्या किया इसके लिए, मैंने सबसे पहले तो इंडियन कई सारे शेफ्स हैं, हाँ। उनसे मैंने बात करने का चाहा था, पर ये मैंने एक डिफरेंस देखा। मैंने जब इंडियन शेफ से बात करना चाहा तो उनका बहुत ईगोइस्टिक माइंडसेट था, जो मे भी गलत भी हो सकता है, पर मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। उसी जगह पे मैंने इटली की कई सारे टॉप कुलिनरी स्कूल्स में अलग अलग प्रोफेसर्स को मैंने मैसेज किया। आप मानेंगे नहीं, आज के डेट में फ्री में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, हाँ। पर दिस पीपल आर सो गुड। उन्होंने मुझे फ्री में हर एक चीज में हेल्प किया है। मैं कहीं पे अगर अटक रहा हूँ, कहीं पे कोई चीजें हो रही है, कहीं मैं चीजें सोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो थैंक्स टू द इटालियन शेफ हु हेल्प मी इन दिस जर्नी, और उन्हीं की वजह से मैं सारी चीजें आज तक के ऑथेंटिक भी रख पा रहा हूँ, साथ में कर भी पा रहा हूँ। तो उन्हें कांटेक्ट करना इजी था? कांटेक्ट करना इज वेरी इजी। हमें लगता है कि ऐसे लोग जल्दी मतलब कांटेक्ट में आ नहीं सकते हैं, पर अगर कोशिश करनी चाहिए तो सब मिल जाते हैं। जैसा कई बार बोला जाता है ये चीज, तो बस एक इंस्टाग्राम मैसेज और क्या पता आपकी लाइफ बन जाए। वो बनाने के दौरान, इन सब की प्रोसीजर के दौरान आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा कि अगर मैं ये नागपुर में खोलता हूँ या इंडिया में ओपन करता हूँ तो मैं अपना पॉइंट समझा पाऊंगा लोगों को कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, और वो समझ पाएंगे? उस चीज में हम थोड़े से पीछे रह गए। अब तक के हमने ऑफलाइन बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, किस टाइप की सर्विस देते हैं, किस टाइप का फूड सर्व करते हैं, पर यहाँ पे जो मैं लेके आ रहा हूँ दैट इज नॉट जस्ट फूड एंड बेवरेजेस, दैट इज पूरा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे, अगर आपकी टेबल पिज्जा भी आ रहा है उसको भी आपके आंखों के सामने कैंची से काटा जाएगा। हाँ। रीजन बीइंग कि ट्रेडिशनली इटली में भी कैंची से ही पिज्जा काटा जाता है। साथ में कॉफी भी वैसे ही सर्व की जाती है जैसे इटली में सर्व की जाती है। तो हम एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, नॉट जस्ट फूड एंड बेवरेज लेके आ रहे हैं। हाँ। तो पूरे बनाने की प्रोसीजर जो आपका था शुरुआत से लेकर एंड तक, बीच में ऐसा कोई चैलेंजिंग स्टेप आया जब आपको लगा कि अब ये प्रोसेस जो है मेरा टेस्ट ले रहा है? ऐसे प्रोसेस तो रोज आते हैं, हर घंटे आते हैं। कभी ये खराब हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी स्टाफ जा रहा है, कुछ हो रहा है, पर चैलेंजेस में ही मजा होता है। हाँ। रीजन बीइंग आपको चैलेंज देखने मिलता है, आपको खुद की कैपेबिलिटीज प्रूव करने में मजा आती है। तो बस रोज मैं वो लड़ाई लड़ता हूँ जिसमें कुछ चीज़ें से मैं हार रहा हूँ, कुछ चीज़ें जीत रहा हूँ, तो ऐसी चलती है जिंदगी। इसमें फिर कस्टमर रिव्यूज, आप जो कस्टमर फीडबैक होते हैं वो आपको हेल्प करते होंगे? कस्टमर फीडबैक हेल्प करते, पर हाँ हमने ये एक चीज अच्छी की है कि हमने कभी भी गेस्ट तक की गलत चीजें नहीं पहुंचने दी। हमारा कुछ भी कितना भी हो जाए, पर उस टाइम पे हम सारी चीजें मैनेज करके, अगर हमें पता है कुछ चीज खराब हो जा रही है, हम नहीं सर्व करेंगे, बिकॉज दैट इज ओरोस, द गोल्ड स्टैंडर्ड यू मेंटेन क्वालिटी। हाँ एग्जैक्टली, यस। तो फिर आपको जो आपके जो पॉइंट है वो आपकी सत्य है रेडी, आप वो बाकी आपकी जो स्टाफ्स है, आपके जो शेफ्स है, वो आप उनको समझा पा रहे हो कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो? तो क्योंकि ऑफ कोर्स आप तो नहीं देते हो, टाइम की जो सर्विस देते हो आपके स्टाफ देख, तो वो स्टाफ को आप समझा पाए कि मैं ये क्वालिटी चीज़ देना चाहता हूँ, तो मुझे उस पर आपकी हेल्प। उस चीज के लिए हमने बहुत एक इजी प्रैक्टिस किया। इजी प्रैक्टिस क्या किया, उन्हें हमने पेजेस दिया, हमने उन्हें हर टाइप के अलग अलग डिशेस खिलाया। हाँ। और उतनी उनको ट्रेनिंग कराई। डिशेस जब खिलाया था हमने उनको खुद ही बोला
आप ढूंढिए इसमें विजुअल डिफरेंस क्या है, टेस्ट में डिफरेंस क्या है, फील में डिफरेंस क्या है। अगर आप नॉर्मली दूसरे पिज़्ज़ाज देखेंगे वो बहुत कड़क कड़क होता है। ये पिज़्ज़ा की खासियत ही ये है कि ये बीच से बहुत gooey होता है या सॉफ्ट होता है। आप जैसे ही इसे उठाते हैं मुंह में डालते ही एकदम पिघल से जाता है। अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको मेरे सबसे फेवरेट पिज़्ज़ा का प्रिपरेशन। हम शुरुआत करते हैं इसकी लाइट और एरी डो से, जो बन पाता है 72 आवर्स की मेहनत और प्यार के बाद में। अभी आपको हमारे शेफ़ दिखाएंगे इसको कैसे फैलाया जाता है ताकि हम वो नापोली क्रस्ट अचीव कर पाए, जिसमें आप पफ्ड कॉर्नर देख सकते हैं, जिसके लिए अभी शेफ़ बीच से इसे दबाएंगे। इसी के साथ में इसके ऊपर आती है पेस्टो सॉस। रीज़न बीइंग मुझे बेसिल का फ्रेशनेस बहुत पसंद है। उसके साथ में इसमें चीज़ आता है। इसमें टैंगिनेस के लिए सनड्राइड टमेटोज आता है और साथ में पिस्ताशियो नट्स आता है, जो ओवन में जाने के बाद में, रोस्ट होने के बाद में जो फ्लेवर और टेक्सचर देता है। साथ ही में आप देखेंगे तो ये जो ओवन में पक रहा है उसको हम कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं 450 से 480 डिग्री सेल्सियस में, जिस वजह से हमारा पिज़्ज़ा अंदर जाके 90 सेकंड के अंदर बाहर निकल जाता है, तैयार हो जाता है। साथ में ये बहुत ही पाइपिंग हॉट होता है और असली पिज़्ज़ा खाने में तभी मज़ा आती है जब ये इतना गर्म होता है। ऐसा होता है कि जब इटालियन क्यूजिन की बात करें तो मोस्टली मीट एंड सी फूड का ही होता है। तो आपने क्या मेजर लिए है कि इटालियन फूड को फुल वेज रख के स्टिल वो इटालियन ऑथेंटिक टेस्ट सर्व करें? आपने जो बात कही वो सच तो है, पर 100% सच नहीं है। रीज़न भी एट टाइम्स इटालियन फूड में कई सारे वेजीज का इस्तेमाल होता है और कई सारे इटालियन फूड सिर्फ और सिर्फ वेजीज से बनते हैं। हाँ। जैसे अब एक बहुत फेमस डिश पे आता है जिसका नाम पेस्टो है। तो पेस्टो एट टाइम्स फ्रेश बेसन से बनता है, फ्रेश पाइनट से बनता है, फ्रेश ऑलिव ऑयल से बनता है, और उसके साथ में एग प्लांट जो हमारे यहाँ पे जिसको इतना दर्जा नहीं दिया जाता है, इटली में उसका दर्जा बहुत ऊपर है और एग प्लांट को एज ए गॉड ट्रीट किया जाता है और एग प्लांट के कई सारे डिशेस वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऑथेंटिक हमने कई सारे वेजिटेरियन डिशेस तो लेके आए ही है, पर साथ में हमने कई सारी चीज़ें ऐसे की है जिसमें हम
कुछ इनोवेटिव चीज़ें कर, इनोवेटिव तो नहीं बोलूँगा, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बोलूँगा, जिसमें हम थोड़ा बहुत कुकिंग टेक्निक्स यूज़ करके आपको सिमिलर टेस्ट और सिमिलर टेक्सचर दे रहे हैं। सच बोलूँगा 100% आपको सेम टेक्सचर या टेस्ट नहीं मिलेगा, पर 95% आपको सिमिलर टेस्ट और टेक्सचर मिल जाएगा। जो इटालियन इटालियन मीट सी फूड में होता है वही वाला। ओके, और कोई फैक्ट्स उससे रिलेटेड? उससे रिलेटेड आप एक फैक्ट जानकर शायद हैरान होंगे, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी ऐसा लगता होगा कि वो जब भी इटली जा रहे हैं, जो वेज ऑडियंस है, हाँ, वो जब वहाँ पे मार्गेरिटा खा रहे हैं, तब वो वेज नहीं होता है। मतलब वेज मार्गेरिटा वेज नहीं होता ही नहीं है। उसमें जो चीज़ भी यूज़ होता है, उसमें भी एनिमल रेने नाम की एक चीज़ यूज़ होती है, जो एक जानवर के अंदर से निकाली जाती है, उस वजह से वो नॉन वेज होता है। अब कई सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है, इसलिए वो लोग वेज मार्गेरिटा समझ के खा लेते हैं। और हमने उस तक के चीज़ का ख्याल रखा है कि हम ऐसा मोज़रेला हमारे यहाँ पे सोच करते हैं जिसमें एनिमल रेने का यूज़ नहीं होता है। तो उससे हमारे क्वालिटी पर तो कुछ इफेक्ट नहीं होता? क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, प्लस आपको जितने टाइप की चीज़ें हमारे कैफ़े में देखने मिलेंगे, उतनी चीज़ें आपको नागपुर क्या, मैं शायद बोल सकता है इंडिया में भी नहीं देखने मिलेंगे। हम कई सारी चीज़ें इम्पोर्ट भी करते हैं, जैसे पेकोरिनो रोमानो भी इम्पोर्ट करता है, हम पामेजान भी इम्पोर्ट करता है। उसके साथ में हम कई सारे फ्रेश चीज़ें रखते हैं। आपने कभी शायद स्मूथ मोज़रेला नहीं सुना होगा, उसका मुर्जा सुने। हाँ, तो ऐसे कई सारी चीज़ें जिसका अभी तक के लोगों ने आनंद उठाया ही नहीं है, तो वो हम सब कुछ लेना चाहते हैं। इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इतने प्रकार की चीज़ें लेके आना और वो चीज़ों को बना के आप लोगों तक के पहुँचवाना। वाह, एक चीज़ के बारे में मुझे पता है, पार्मेजान व्हील होता है। तो पार्मेजान व्हील भी आप इम्पोर्ट करते हैं? पामेजान व्हील तो इम्पोर्ट नहीं करते, तो बहुत लाखों का आ जाता है, तो हम उसका एक छोटा सा टुकड़ा इम्पोर्ट करते हैं, जो 1/4 या 1/8 होता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। आने वाले टाइम में हम लोग शायद व्हील भी इम्पोर्ट करेंगे, अगर आप लोग थोड़े पैसे से कमा के देंगे तो। उसके बाद में हम आपको लगे तो टेबल सर्विस देंगे फिर। अभी आप पार्मेजान किस किस चीज़ का, किस किस डिशेस पे? हमारे ऑलमोस्ट सारे डिशेस में एज ए गार्निश हम पामेजान तो डालते ही है। पिज़्ज़ाज में चलिए, पिज़्ज़ा में पामेजान नहीं डलता, पास्ताज में तो हम पामेजान वगैरह सब कुछ देते हैं। मोस्टली जो चीज़ होते हैं उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? इतने टाइप की चीज़ें से उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है टेस्ट से? ओरिजिन सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर आप मोज़रेला की बात करेंगे तो उसमें गैया के दूध से बनता है, भैंस के दूध से बनता है, पर उसमें टेक्निक्स में डिफरेंस आता है। टेक्निक्स की वजह से उसके टेक्सचर में और हल्का सा टेस्ट में डिफरेंस आता है। उसके बाद में हम अगर और भी चीज़ें की बात करेंगे, जैसे बुराटा की बात करेंगे, तो बुराटा में भी एक टाइप ऑफ वही मोज़रेला होता है, जो अंदर में उसके स्लाइसर डला करके होता है, वो भी एक टाइप ऑफ मोज़रेला ही होता है, पर क्रीमी मोज़रेला होता है। तो ये सब एक ही चीज़ से बनता है, पर बनने के बाद में उनके टेक्सचर अलग हो जाता है, टेस्ट अलग हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन हम उसे कैसा प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो उसे ऐसा बहुत दिनों तक स्टोर करके भी रखा जाता है उसकी टेस्ट को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाइक हमने जैसे बात की थी इटली में और इंडिया में, हाँ, ये सेम चीज़ आती है कि फ्रेश प्रोड्यूस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश प्रोड्यूस मतलब अभी बनी तो अभी यूज़ करेंगे, वैसी चीज़ें के साथ भी होता है। कई सारी चीज़ें फ्रेश ही यूज़ किए जाता है। पामेजान और पेकोरिनो रोमानो ऐसे जो हार्ड चीज़ें हैं, वो ऐसे टाइप की चीज़ें हैं जिसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करने के बाद उससे फ्लेवर बढ़ता है, तो ऐसा होता है। अब बात करते हैं इंडियन टेस्ट पैलेट की, क्योंकि वो तो इंडियन टेस्ट पैलेट ऐसा होता है कि वो स्पाइसी को खाना बस प्रीफर करता है और बोल्ड फ्लेवर्स चाहिए, तो उन्हें आपके पास का एक जो इटालियन टेस्ट आप दे रहे हो वो उन्हें समझ में आ रहा है, वो प्रेफर है। देखिए, इटली बहुत बड़ा देश है, उसमें बहुत सारे ये है सिटीज़ है जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ क्यूजीन मिलता है। अगर आप नॉर्थ की साइड में जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा, साउथ की साइड में अलग मिलेगा। जो लोग ब्लैंडलेस समझते हैं उस चीज़ को, वो ब्लैंड नहीं होती है, उसके अलग फ्लेवर नोट्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मार्गेरिटा खाना चाहता हूँ। मार्गेरिटा में व्हाट आई विल टेस्ट इज पिज़्ज़ा का बेस, उसके साथ में टमेटो सॉस, उसके साथ में मोज़रेला, उसके साथ में बेसिन। मैं इन सबको टेस्ट करूँगा, मुझे वहाँ पर और कोई स्पाइसेस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस वैसी है। और एट टाइम जब इटालियन फूड होता है उसमें मैं फ्रेश प्रोड्यूस का ही टेस्ट करना चाहता हूँ, वही खासियत होती है उसकी। यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होता है उसमें उसका ओरिजिनल टेस्ट, उसी का ओरिजिनल टेस्ट हम एक्सपीरियंस करते हैं। पर उसके साथ में और भी डिशेस आती है। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैलिबरियन चिली पेस्ट करके आता है, जो एक कैलिबरियन चिली नाम की एक मिर्ची होती है, उसका पेस्ट बनता है, उसे पिज़्ज़ाज में, उसे पास्ताज में यूज़ किया जाता है, विच इज़ वेरी स्पाइसी।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इटली में ऐसे चीज़ें नहीं है जो स्पाइसी नहीं है, मसालेदार नहीं है, वैसी भी एग्जिस्ट करती है, पर वो हमसे थोड़ी अलग है। और जो अब तक की इंडियन डिशेस आई है वो अलग चीज़ आई है, पर मेरे पास में तो बहुत सारा गिटार है, तो मैं तो आपको सब कुछ खिलाऊंगा यहाँ पे। क्या दिक्कत है? तो आपने भी जैसा इंडियन और इटालियन में कुछ फ्यूजन प्लान किया है टेस्ट वाइज? मैंने कुछ पिज़्ज़ास प्लान किए हैं, पर वो कुछ ही रहेगी। रीज़न भी, जिनको फ्यूजन खाना है वो हर जगह खा सकते हैं। आज के डेट में डोमिनोज भी वही कर रहा है, पिज़्ज़ा हट भी वही कर रहा है, अलग जितने भी सारे कैफे आप रेस्टोरेंट सोच सकते हो, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, ये वो तो सब कर ही रहे। पर फिर वहाँ पे हमारी यूएसपी नहीं रह जाती है, फ्रेश प्रोड्यूस की नहीं रह जाती है, वो स्टाइल की नहीं रह जाती है। और कभी भी हम जब कोई भी काम करते हैं उसकी एक हिस्ट्री की वजह से काम करते हैं। हम यहाँ पे जब आपको पिज़्ज़ा पेश करते हैं वो इटालियन हिस्ट्री को रेप्लिकेट कर रहा है यहाँ पे। अगर हम उनकी हिस्ट्री ही खराब कर देंगे तो उसकी आइडेंटिटी बचेगी। करेक्ट। तो जो नेपल्स टू नागपुर वाला जो आपका करने वाला मोटिव है, Yes. वो आप ऑथेंटिक रखना चाहते हो, real ऑथेंटिक रहना चाहिए तो पूरा। Correct, बढ़िया पे। क्योंकि मोस्टली फूड चेन्स ऐसा करते हैं कि जब वो बाहर से आए हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ के टेस्ट के हिसाब से अपना मेन्यू चेंज करते हैं और न्यू मेन्यूज निकालते हैं उसी हिसाब से। तो आपका इटालियन रूट्स को ही ये करता है। नहीं, पर हमने भी थोड़े बहुत ट्विक्स किए हैं, ऐसा नहीं हमने भी ट्विक्स नहीं किया। जैसे अगर कोई एक्सपाइजेड चीज में सपोज करते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ कोई चीज डाली थी, हाँ। तो हमने उसमें रेशियोज भी चेंज किए अकॉर्डिंग टू 10 पैरेट जो यहाँ के लोगों को पसंद आए, विदाउट लूजिंग इट्स ऑथेंटिसिटी, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई ऑनेस्ट रिव्यू है आपके पास उन चीज़ों को लेकर जो डिश आपने खिलाया उसको लेकर? इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग एक ये है, ठीक है। रीजन भी, इसमें हम सेम चीज के लिए सेम वजह से बहुत अच्छा भी रिव्यू आया, बहुत बकवास भी रिव्यू आया। बहुत अच्छा ये कि जब मैं इटली गया था तब मैंने सेम टाइप का पिज्जा खाया था। बकवास ये कि ये पिज्जा रोटी जैसा क्यों है। ये पिज्जा की खासियत, नेपोलिटाना पिज्जा की जब हम बात करते हैं उसकी खासियत ही ये होती है, जो वो थोड़ा बहुत क्रंची होता है वो साइड से होता है, कॉर्नर से, और बीच में पूरा गुई गुई रहता है। आप जैसे ही उसे उठाते हैं उसकी स्लाइस गिरती भी एट टाइम्स, हम उसे खाते हैं। तो ऐसे वही हमारी स्पेशलिटी है, पर उसी की ये दो अलग अलग पहलू फेल। हाँ, क्योंकि अपन देखते हैं जो रेगुलर फास्ट फूड चेन्स है कॉमन, वो दिखाने के लिए दिखाते हैं फेविकॉल गिर रहा होता है, वो भी हो सकता है। तो अब इमेजिन करते हैं कि आपके पास कोई ऐसा कस्टमर है जो एकदम हेल्थी, और आपने बताया जैसे कि शुरुआत में कि आपके जो वीट होता है, जो आपका मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स, वो सब बिल्कुल हेल्थी होता है, और आपके वीट में, आपके फ्लावर में प्रोटीन होता है इतना सारा। तो आप उस हेल्थ वीक को कौन सा मील सजेस्ट करोगे, इंक्लूडिंग कॉफ़ी एंड पाउडर? ओके, अगर कॉफ़ी की बात करें तो फिर मैं उससे ब्लैक कॉफ़ी सजेस्ट करना चाहूँगा, अलग अलग प्रकार की। हाँ। वो अगर पोरवन लेना चाहते हो पोरवन ले सकते हैं, कोल्ड ब्रू लेना चाहे स्ट्रेट अप वो ले सकते हैं, वो अगर सिर्फ अमेरिकानो लेना चाहे अमेरिकानो ले सकते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी ही और शी कैन हैव। अगर फूड की बात करते हैं तो फूड में उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन ऐसा है नहीं। रीज़न भी जितने भी चीज़ें से वही बहुत हेल्दी है, एंड पिज़्ज़ा बेसिकली बहुत हेल्दी है। तो मैं फूड के लिए नहीं बोलना चाहूँगा कि आप सोचिए 10 बार। बाय द वे, इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे पास में एक बार एक गेस्ट आए थे जिनका नाम नितेश शर्मा है, आरसीबी के बहुत बड़े प्लेयर है, प्लस इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेलता है। ये वो लोग हैं जिनके ऑलरेडी डाइटिशियन होता है, ये होता है वो होता है। ये उनमें से वो गेस्ट थे जिनको ऑलरेडी हम जो कर रहे हैं वो समझ में आता है, हम जो ब्रांड्स यूज़ करते हैं, हम किस वजह से यूज़ करते हैं। तो जब ये लोग खा सकते हैं तो यू हैव अ टेस्टिमनी कि आप आराम से खा सकते हैं, आप कितने भी हेल्थ फ्रीक रहे फिर। हाँ, ज़्यादा चोचले ना करें, ज़्यादा चोचले ना करें, सोचे देखे खाए, हाँ बस। बाइट। और सेम सिनेरियो रखते, अगर इमेजिन करते आपके कैफे में कोई इटालियन बरिस्ता है, नहीं बिल्कुल जो अपना पुनर्वास हो ये फूड एंड कॉफ़ी का खिला दे, हम उसे कौन सा ड्रिंक, कौन सा कॉफ़ी बेवरेज कॉन्फिडेंटली सर्व? मैं सिर्फ एक ही बेवरेज सर्व करना चाहूँगा जिसका नाम एस्प्रेसो। भले इंडिया में लोगों को इतना ना पसंद आता हो, पर अगर एक ट्रू इटालियन बरिस्ता आ रहा है फिर तो वो पी के मतलब उसको पूरी याद आ जाएगी कि इटली में उसने कितने अच्छे अच्छे कैफेज में काम किया, वैसे ही सिमिलर टेस्ट मिल रहा है। तो या मैं एस्प्रेसो उनको सजेस्ट करना चाहूँगा। फूड में उनके लिए दिस फूड भी हेवन, रीज़न भी क्योंकि वो किसी पार्ट ऑफ इटली में रहते होंगे, पर मैं तो पूरा इटली देता हूँ यहाँ पे, तो वो तो पागल हो जाएंगे। इसलिए मैं
उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहूंगा कि उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक चीज रहे, उनके लिए पूरा डाला खुला हुआ है। बेसिकली आप जो सेल कर रहे हो आप उसको लेके कॉन्फिडेंट हो कि वो रियल है। वेरी रियल। अब सो आपने फूड से रिलेटेड फैक्ट्स बता दिए, कॉफी से रिलेटेड कोई ऐसा क्वर्की फैक्ट जो सुन के लोग शॉक पे। आपने लाटे पिया है? हाँ, ये लाटे इज कॉमन। एंड व्हाट इज लाटे अकॉर्डिंग टू यू? मिल्क एंड कॉफी का मिक्स। हाँ, तो लाटे नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अगर आप इटली में जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप लाटे मंगाएंगे तो आपको ठंडा दूध या गर्म दूध आएगा। लाटे मतलब से मिल्क होता है। ये सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, कॉकरोच खाना पसंद है? राइट टाइम्स आपको देखने मिलेगा कि आपकी इंस्टेंट कॉफी में कुछ परसेंटेज ऑफ कॉकरोच भी रहेगा। कॉफी में कॉकरोच, ये गूगल कर लीजिएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और तीसरा एक मैं छोटा फैक्ट ये बताना चाहूंगा कि एस्प्रेसो इटली में खाने के बाद पी जाती है एज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। तो ये कुछ फैक्ट्स है कॉफी के। तो कॉफी रात में डिनर के बाद, डिनर के बाद, एट टाइम्स डिनर के बाद, लंच के बाद। उसके साथ में एक और फैक्ट मैं बताना चाहूंगा जिसको हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट भी किया। इटली में लोग खड़े रह के कॉफी पीते हैं, कोई भी कैफे में, वो बैठने नहीं जाता है एट टाइम्स। वैसे ही हमारे यहाँ पे भी अगर आप सेटअप में देखेंगे तो हमारे कॉफी बार में जस्ट मशीन के आगे में हाई चेयर्स भी है। हाँ। और वहीं पे लोग, इसी ने मैंने बोला था कोई भी अगर इटालियन आता है मैं उसे सबसे पहली चीज एक एस्प्रेसो पिलाना चाहूंगा अपने कॉफी बार पे। तो ये कुछ फैक्ट्स है कॉफी के बारे में। अगर आपका कैफे एक फीमेल होती तो आप उसके किस पर्सनैलिटी पर फिदा हो? आपको कॉफी से कैफे कैसा में कई स्वाद और परतें होती है, वैसे ही एक औरत के व्यक्तित्व में कई गहराइयाँ और परतें होती है। इस वजह से मैं इस प्रकार से रखना चाहूँगा कि कॉफ़ी और औरत में क्या समानता होती है। अरोमा, टेस्ट और बॉडी। कॉफी की बॉडी क्या होती? कॉफी की बॉडी जो आपको हेवीनेस फील होता है अपने पैलेट पे डालने का कॉफी, उसको बॉडी बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से आप जब एक स्त्री के मन को झांक के देखेंगे तो आप टेस्ट कर पाएंगे अलग अलग उसके एक्सपीरियंसेस। इसकी बात कर रहा हूँ, लड़की उसने कभी किसी से स्पाइसी स्टफ आपके हिसाब से F&B में फ्यूचर ट्रेंड्स क्या? मेरे हिसाब से नहीं, मैं तो आपको रिसर्च के साथ में बता सकता हूँ। यस, तो मैं इसमें 3 एस्पेक्ट में बात करना चाहूँगा। पहले हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड ये बोलता है कि लोग हेल्दी ऑप्शंस पे ज़्यादा स्विच कर रहे हैं। सेकंड, आज के डेट में जो जेन जी है, जेन अल्फा है या जितने भी जनरेशन है वो सब एक्सपीरियंस लेना चाहता है, सिर्फ खाना या पीना नहीं करना चाहता है। तीसरा विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मेरे पर्सपेक्टिव से, विच इज़ आने वाले टाइम में नहीं, ऑलरेडी मुंबई में BKC में अरमानी कैफे आ चुका है, तो आने वाले टाइम में गुची, डियो, प्राडा ये सब कैफेज इंडिया में आने वाले हैं। अब इंडिया में ये दिक्कत है कि हर बार जब भी ऐसे टाइप ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं तो उसको कम्पीट करने के लिए कोई होम ब्रांड होता नहीं है। उस वजह से ओरोस एग्जिस्ट करता है। ओरोस एक ऐसा ब्रांड बनना पसंद करेगा जो इन सारे ब्रांड से कम्पीट करेगा, इसलिए हम वैसे टाइप का स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं जो एट टाइम्स, आई एम नॉट इवन लाइंग, एट टाइम्स उनसे भी बेहतर हम चीज़ें कर रहे हैं, उनसे बेटर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उनसे बेटर हम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कोशिश के साथ में हम हमारे फ्यूचर ट्रेंड प्लस हमारे फिलोसॉफी और प्रिंसिपल्स का एक कॉम्बो एज अ ओरोस लेके आना है। सही कर, बड़ी चीज़ करने के लिए बड़ी सोच होना जरूरी है। सही, तो बड़ा कंपटीशन भी है आपके। तो अगर ओरोस कुछ कहना चाहेगा इंडिया तो वो क्या कहेगा एज ए इंसान?
ओरोस की एक छोटी सी इंटरनल टैगलाइन है, वो हमने एक्सटर्नल की बताई नहीं यार। ओरोस का नाम का मतलब ही होता है गोल्ड, तो एवरीथिंग वी डू इज ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड्स। तो अगर ओरोस एक व्यक्ति होता तो वो भी लोगों को वही सेम चीज़ सजेस्ट किया जाता कि जो भी वो करते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ में करेंगे, तो उनका भी काम निखर के आएगा, उनकी मेहनत निखर के आएगी, और क्या मतलब उनकी रिलेशनशिप में निखर जाए। तो ये मैं कहना चाहूँगा काफ़ी। तो आपकी जो अब तक की जो जर्नी है, आपकी जो पूरी स्टोरी है, पूरी स्टार्ट से लेके जो भी चल रही है, उसमें आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या फेस किया हो? सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने आज तक की अभी मैं फेस कर रहा हूँ वो ये है कि जो मैं इटालियन कल्चर यहाँ पे प्रोवाइड कराना चाहता हूँ उसका एक्सपोजर मैं ऑफलाइन तो दे चुका हूँ, ऑनलाइन मैं इतना बता नहीं पाया हूँ कि ये एक्सपीरियंस आप कैसे इसके मज़े उठा सकते हैं। तो होपफुली आज आपके पॉडकास्ट की वजह से वो लोग समझ पाएंगे कि वो एज अ ब्रांड वो उससे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो जैसे ही दरवाजे से एंटर करते हैं तो उनको क्या क्या देखने मिलेगा। साथ ही में एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ मतलब आप इमेजिन करें आप नागपुर में बैठे हैं, आपको नहीं लेनी इटली की फ्लाइट, आपको नहीं लेना यूरोप का टूर, आपको नहीं करना इतने पैसे बर्बाद, आप सारा सिंपल ये कर सकते हो, आप पैसे खर्चा करिए, कैब लीजिए, गाड़ी लीजिए, ओरोस पे पहुँचिए और वहाँ पे आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सही। तो जो अब तक आप सीखे हैं उस जर्नी में, जो भी आपको लगा कि मुझे ये सीखने को मिला है, तो वो पॉइंट को रख के आप आगे के एस्पायरेंट्स को क्या बताएं? देखिए मेरा तो पर्सनल लाइफ में प्रिंसिपल यही रहा है कि मैं चाहता हूँ हर मोड़ में मज़े। तो अगर आप मज़े के साथ में काम करेंगे तो आपको कभी भी बर्नआउट फील नहीं होएगा, आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होएगा कि आपको मज़ा नहीं आ रहा। मतलब मेहनत करनी पड़ती है बहुत लाइफ में। जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हैं तो मेहनत अपने आप हो जाती है, उसमें मेहनत लगाने की पड़ती है। तो मैं आने वाले जनरेशन और मेरे साथ वाले की जनरेशन भी में बहुत बड़ा नहीं हो, तो वही कहना चाहूँगा कि इच्छा से करिए, पैशन से करिए, जुनून से करिए, तब आएगी आपको ही मज़ा। और मेरा मज़ा देखने की तो मेरा सही है हर जगह बस आपको आपके तरफ से हमारे लिए भी फीडबैक, अब तक के हमने जो किया शुरू से हमारे लिए भी। आपने काफ़ी इंसाइटफुल सवाल पूछे हैं। सबसे पहली बात तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो पार्ट कंप्लीट किया होगा, आपसे बाद में पूछना चाहूँगा। उसके अलावा एज आपकी टीम ने हमें अभी तक के बहुत सपोर्ट किया है, तो उसके लिए थैंक यू। और वो बाय द वे जेस्चर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था शुरुआत में, ऐसा कुछ जेस्चर मतलब मुझे मिलना चाहिए, तो उसके लिए थैंक यू। और मज़ा आपके साथ में काम करके, आपके साथ सुन के मज़ा आया, आपकी जर्नी के बारे में जो पता चला, जो आप यहाँ पर लेकर आए, वो सब में मज़ा बड़ी। थैंक। चलिए इसी बात को कुछ मीठा हो जाए। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कब खाऊं। सब बहुत बढ़िया। लेट हिम हैव इट। अभी गोविंदार इसलिए मैं कहानी रहा बहुत प्यार। मैंने इससे अच्छी चीज़ मैंने बता रहा हूँ कभी नहीं गाई डिजर्ट में, तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हो गया आपसे, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, आपका वक्त देने के लिए। आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमें समझाया आपकी स्टोरी, और कैसे जब इंस्पिरेशन और पैशन एक साथ मिलते हैं तो कैसे इतनी खूबसूरत से चीज़ बनाते हैं, और खासकर आपका खाना। मैंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाई, जैसे वैसे टीवी में देखा है कि इटली में पिज्ज़ा मिलता है इस टाइप का, पास्ता मिलता है इस टाइप का, कॉफ़ी मिलती है इस टाइप की, बट आज जब मैं वो खा पाया तो मुझे पता चला कि उसका इतना क्रेज़ क्यों है। वो क्रेज़ आप यहाँ पर लेकर आया हो, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। और आपका जो पिज़्ज़ा वगैरह था, मैंने बाहर के भी पिज़्ज़ा खाया, मैं आपका पिज़्ज़ा खाया, टोटली डिफरेंट। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि इससे मैच कर रहा है या मैंने इससे पहले खाई है। सब कुछ यूनिक है और सब कुछ टेस्टी, बहुत अच्छा।